21 देशों से ने यूरेशिया एग्रो चैम्बर ऑफ में सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें एक सच्चे पर्यावरण समर्थक और धरती के साथ उनके गैर संबंध का प्रतीक है। स्वामी की विशेषता यह है कि पिछले 2 साल में उनके प्रयासों में जापान, ताइवान और अन्य क्षेत्रों को संभावित आपदाओं से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके द्वारा किए गए उपाय ने इन देशों की भूमिका सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में निर्णायक योगदान दिया है। ऐसे स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज बरही नगर के समस्त श्रद्धालुओं के साथ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शामिल होंगे। रामलला मंदिर से गाजे बाजे के साथ बारात निकाली जाएगी। इस भव्य बारात में शोभा यात्रा को विशाल व आकर्षक बनाने हेतु समस्त नगरवासियों के द्वारा संपूर्ण बरही को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जिसमें हर गली व चौराहे को तोरण द्वार तथा आकर्षक झांकियों बनाकर बारात के भव्य स्वागत हेतु तैयारियां की जा रही है। विशालकाय शोभा यात्रा का आयोजन नगर के व्यापारियों व समाज सेवियों के द्वारा अनवरत रूप से किया जा रहा है। इनमें प्रमुख रूप से अशोक वर्मा, अजय वर्मा, हेमराज पार्थ कंप्यूटर एवं कई नगरवासी शामिल है। कटनी से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राजेश केवट और इस वक्त हम बरही के विजयनाथ धाम में मौजूद हैं। देखा जाए कि 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष यहाँ पर मनाया जाता है। इस बार कुछ अलग होने वाला है। कौन है, कहाँ से आएंगे, जानने के लिए हमारे साथ समिति के सचिव अशोक वर्मा जी हैं। हम उन्हीं से पूरा कौन आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं और कब आएंगे, क्या होगा इस वर्ष कुछ नया। जी नमस्कार, बताएं। इस बार बताया जा रहा है कि कुछ नया होने वाला है विजयनाथ धाम में, क्या है? भोलेनाथ की मेहरबानी है, कुछ ना कुछ नया तो हो ही जाता है। अपन सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। उसी क्रम में इस बार एक महान हस्ती अपने बरही में बारात में शामिल होने पधार रही हैं, जो उज्जैन महाकाल भैरव अखाड़ा के प्रमुख हैं। उनका मैसेज आया कि हम बारात में शामिल होना चाह रहे हैं, तो हमने सहर्ष उनको आमंत्रित किया और उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान दी। ये बड़े सौभाग्य का विषय है बरही में कि ये ऐसी महान विभूति हमारे बारात में शामिल होने की आ रही है। बात करें कि यहाँ पर जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? लगभग 21 साल हो गए हैं पूरा। महाशिवरात्रि में बारात निकालने की जो प्रथा चालू हुई पिछले 21 साल पहले चालू हुई थी, और आज पूरे बरही क्षेत्र की जनता इस बारात का इंतजार करती है और अलौकिक भीड़ और अलौकिक दृश्य देखने को सभी श्रद्धालु शिव भक्तों को मिलता है यहाँ पे। जैसे आपने कहा भीड़, तो भीड़ को लेकर के कितनी लगभग जनसंख्या यहाँ पर आ जाती होगी? लगभग पूरा बरही नगर जो कि 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ पूरा भरा रहता है। अब ये पॉपुलेशन कितनी आती है उसका अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जैसे स्वामी जी आ रहे हैं उज्जैन से, प्रोटोकॉल की बात करें तो क्या प्रोटोकॉल रहेगा उनके लिए, कब आएंगे वो 25 तारीख को शाम को आ जाएंगे यहाँ पे और 26 तारीख सुबह भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर वो बारात में शामिल होंगे और पूरी बारात में वो उपस्थित रहेंगे और सबको दर्शन देंगे। जैसे कि अभी वर्मा जी ने बताया कि उज्जैन से महाकाल कहा जाए कि कैलाशपुरी जी महाराज जी यहाँ पर पधार रहे हैं। 25 तारीख को पहुँचेंगे, वही कुछ नया होगा और आगे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हेमराज जी भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जी, मैं हेमराज उपाध्याय यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की सेवा में अपनी जितनी भी श्रद्धा है और जितना समय मिलता है वहाँ यहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ। जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ देश ऐसे हैं जो उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्या है? पर्यावरण संरक्षण के विषय में लेकर भारत के अतिरिक्त विश्व के लगभग 30 देशों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है पर्यावरण संरक्षण को लेकर। श्री महामंडलेश्वर कैलाशपुरी जी महाराज जो कि महाकाल अखाड़ा के महंत हैं, उनको कब आएंगे, क्या प्रोटोकॉल रहेगा, क्या व्यवस्थाएं हैं आगे के लिए? 25 तारीख को उनका आगमन शाम को हो जाएगा बरही में और इसके पश्चात वो रात को यहाँ विश्राम करेंगे और सुबह भगवान विजयनाथ जी के दर्शन करेंगे और उसके पश्चात दोपहर को ही हमारे बारात में उनके लिए एक अलग से रथ की व्यवस्था रहेगी। उसमें वो विराज कर भगवान विजयनाथ जी के दरबार में बारात में शामिल होंगे। साथ ही समूचे क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं को अपना दर्शन और आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करेंगे। तो आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हम अब चर्चा करेंगे कि जो भीड़ की बात करा जाए तो 20 से 25 हजार
की लगभग जनसंख्या यहाँ पर मौजूद हो जाती है। लेकिन अब हम वही बात करें कि इतनी जन सैलाब उमड़ता है, कैसी व्यवस्थाएं उनकी रहेगी, क्या आगे की जो यातायात व्यवस्था है उनके लिए भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कैसी व्यवस्था रहेगी। प्रशासन के थ्रू सब कुछ अवगत करा दिया गया है और कल शांति समिति की बारात को लेकर बैठक भी हुई है, जिसमें सभी निर्णय लिए गए हैं। यातायात व्यवस्थाओं में शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक बड़े ट्रैफिक को प्रतिबंधित किया गया है और पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन ने कंप्लीट कर रखी हैं। आगे की और क्या व्यवस्थाएं हैं? आगे व्यवस्थाओं में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सब पूरा कंप्लीट हो चुका है। हर जगह बारात का स्वागत होगा और 2-3 जगह दिन में पूरे भंडारे चलेंगे। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे बारात में शामिल होंगे, उनके लिए भोजन प्रसाद की पूरी व्यवस्थाएं हैं। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि 26 तारीख को सवेरे 8 बजे से शाम 12 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्थाएं बंद रहेंगी। उसके साथ साथ हम बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद नजर आएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से संवाददाता राजेश केवट।